अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सितारा सितारा तो खैर नहीं, सॉरी सितारा नहीं। आई लव साइको में आई लव साइको में सितारा ही तो है, डॉक्टर सितारा एंड मुस्कान। सॉरी, मैं थोड़ी सी कहीं और थी। चले कोई बात नहीं, स्टोरी पे चलते हैं। आई लव साइको जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर रूम में बैठ के केबिन में, डॉक्टर सितारा के केबिन में तीनों बेटे थे। अब चौथी आने वाली थी मुस्कान, जो अभी तक आई नहीं थी। तो उसके रूम के बाहर नॉक नॉक होता है, तब वो अंदर आती तो मुस्कान को देखकर कुछ कहने ही वाली थी जूली। तो मुस्कान अपनी उंगली को ले जाकर होंठों पर रख देती, जैसे कि कुछ गलत ना कह दे। तो चुप हो जाती, कहती ये मुझे उंगली से चुप क्यों करवा रही है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है उसके पीछे देखो, दो लड़कियां आ रही हैं, इसी वजह से तुम्हें चुप करा रही है। ओ अच्छा, ऐसा है क्या, ठीक है। वो चुप हो जाती है क्योंकि वो कुछ और भाभी जी कहने वाली थी, तो वो चुप हो जाती है इस वजह से। तो वो अंदर आके कहते मैम, अब मैं कुछ चीज़ें दिखानी थी, अगर आप चाहें हम अंदर आ सकते हैं। तो मुस्कान के पीछे जो एक लड़का एक लड़की थी, वो आके कहते हैं, तो कहते हैं हाँ आ जाओ दिखाओ। तो वो कुछ टेस्ट के रिपोर्ट थे, दो पेशेंट के थे, अभी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी में लाया गया था। तो उनकी रिपोर्ट दिखा रही थी डॉक्टर सितारा को, और पूछ रही थी कि इन्हें क्या मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनको थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम हुई है और थोड़ी सी झटका शायद लगा है हार्ट को। तो इस वजह से उनके पास पूछे बात करने आए थे। तो कहते तुमने सारी चीज़ें चेक कर ली। जी मैम, सारी चीज़ें चेक कर लिए, इको तक करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। ये सारी रिपोर्ट है इनकी, वो कुछ रिपोर्टें कल आएंगी शायद, इसलिए सिर्फ ये वाली रिपोर्ट लाई जो अभी इस वक्त मिल सकते हैं हमें। ठीक है दिखाओ। वो फाइल लेकर देखने लगती सीरियस लुक के साथ। तो वो दोनों वहाँ सामने ही खड़े थे, तो फाइल देख कर वो चुप खड़े होते। तो लैला, सॉरी, दो लोग नए डॉक्टर, जो डॉक्टर नहीं थे, आए थे उनसे बात करने के लिए, और डॉक्टर लैला की तरफ देख कर कहते हैं मैडम, आज क्या पार्टी क्यों कर रही हैं आप। अरे वो क्या है ना, मेरी दोस्त को प्यार हो गया है। जैसे ही ये कहती मेरी दोस्त को प्यार हो गया, तो सितारा घूर के उसे देखती है। तो सितारा को घूरते हुए पाकर कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो। मैंने इसने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। तुम इकलौती थोड़ी मेरी दोस्त हो, मेरी दोस्त तो बहुत से हैं। मेरी दोस्त मुस्कान भी तो है, इसने तो सबके सामने तो कहा कि शी इज़ लव हर, इसे प्यार हो गया किसी से। अगर वो ट्रीट दे सकती तो मैं क्यों ट्रीट नहीं दे सकता। मैं उसकी बात कर रहा था। वैसे मुस्कान जी, हमें नहीं पता था कि आप दिल खोल कर इस कदर ट्रीट सबको देंगी। थैंक यू सो मच हमें ट्रीट देने के लिए। ये एक्स्ट्रा ट्रीट मेरी तरफ से आपकी खुशी में खुश होने के लिए। वैसे आपने चाय कॉफ़ी पिए नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बाद में पीने वाली हो, लेकिन अभी तो आप यहाँ पर आ गई, आपकी चाय तो ठंडी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैंने चाय वैसे भी मंगवाई है, अगर आप पीना चाहे तो आप बैठ सकते हैं, आप लोग भी बैठ सकते हो, तो आप लोग के लिए भी मंगवा लो। नहीं 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 मैडम, यहाँ पर बैठ के पीने से तो अच्छा अपने दोस्तों के साथ पीने में बेटर है, क्योंकि अगर इनके सामने पिया तो पिया क्या पिया और क्या किया, ये वाली मिसाल होगी। क्या का कुछ कहा तुमने। नहीं मैम, हम बाहर ही पी लेंगे। मुस्कान तू भी चल बाहर पी ले, ऐसा ना हो मुझे 2 घंटे यहीं पर रहना है, ये फाइल देखने आना है और इनमें से कुछ चीज़ें हैं उनसे पूछना है। अब बताओ कैसे कर सकती हूँ मैं। तो क्या तू इनके साथ चाय पिएगी, के देखते पी पाऊँगी तो पी लूँगी, नहीं पीऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर सितारा के सामने मैं चाय पी पाऊँगी। हाँ, हम सबको पता है किस तरह की है डॉक्टर सितारा। वैसे आज जो उन्होंने किया है ना, मस्त किया है यार उन लड़कों के साथ। और उसके पापा डरते हुए आ गए यार, हमने सुना था लेकिन आज अपने आंखों पर देखकर यकीन आ गया। आई नो, जो नए लोग यहाँ पर आते हैं ना, उनको सबको शौक लगता ही रखता है। जो बहुत ही 400 वोल्ट का करंट होता है, जिसे बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कर लेते हैं लोग बर्दाश्त, डोंट वरी। ये भी ठीक कहा तुमने। वो लोग बातें करने लगते, तब डॉक्टर सितारा फाइल को ज़ोर से पटकती है टेबल पर। क्या आप लोग यहाँ पर गॉसिप करने आए हो। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को एक सीनियर डॉक्टर के सामने किस तरह से खड़ा रहना चाहिए, किस तरह से अपनी लिमिट का ख्याल रखना चाहिए। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह से बीच आप उनके केबिन में आके एक दूसरे से गॉसिप करना नहीं चाहिए। वो सॉरी मैम, हम बस नॉर्मल बात कर रहे थे। नॉर्मल बात भी तुम मेरे केबिन के बाहर कर सकते हो तुम लोग, ऐसे कि कोई डिस्टर्ब ना हो।
अगर आप मुझे एक फ़ाइल दे रहे हो डॉक्टर के हिसाब से, तो आपको पूरी सीरियसनेस के साथ मेरी बात सुन लेनी चाहिए, ना कि अपनी गॉसिप में लगना चाहिए। बस आपने मुझे फ़ाइल दे दी, ख़त्म केस। और आपने इसमें से 3 फाइलें मुझे दी, 3 फाइलें अलग अलग पेशेंट की हैं। एक हार्ट पेशेंट की है, एक की पेट के पेट में दर्द हो रहा है, उसका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे हाथ में, और एक ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन है, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बताना पसंद करें, इन तीनों केसों को आप दोनों के हैंडल कर रहे हैं या अलग अलग हैंडल कोई और डॉक्टर भी कर रहा है तीसरा? जी मैम, ये तीनों केस हम दोनों ही हैंडल कर रहे हैं, बट मैम एक प्रॉब्लम ये है, ये 8 पेशेंट तकरीबन 28 की है, मतलब अभी यंगेस्ट है। तो देखो, वो फाइल बंद करके उनकी तरफ देख कर कहती है, दिल के मतलब हर चीज़ का हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट पेशेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बुज़ुर्ग क्यों ना हो। चाहे पहले कहते थे, पहले ज़माने में होता था कि बड़े बुज़ुर्गों को हार्ट प्रॉब्लम होता था, हार्ट अटैक होता था, एक में इन छोटी सी झटका दे देता था। लेकिन आजकल जिस तरह से ब्लड प्रेशर ना छोटा बड़ा देख रहा है, उस तरह से दिल भी ना छोटा बड़ा नहीं देख रहा। आप जिस तरह आपने कहा 28 कहा ना आपने, जी जी मैम, हाँ। तो 28 से लेकर भी अगर 20 का हो, 20 से 17, 17 से 2, 12, 12 से 13 भी कह सकते हैं कि दिल के मरीज़ हो जाते हैं अचानकली। कहते हैं ना, ज़्यादा खुश रहने से ना ज़्यादा टेंशन रहने से आपको ये दिल का मसला हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा खुश रहने से ही आपकी मौत का कारण बन सकता है ये दिल की धड़कना। कभी कभी ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा गम, ज़्यादा टेंशन लेने से भी आपके लिए दिल का प्रॉब्लम हो सकता है। उसी सूरत में ब्लड पेशेंट का भी यही है, ज़्यादा होने से तब खतरा, कम हो तब भी खतरा। इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो आपको इक्वल रखना चाहिए। इक्वल का मतलब 50-50, 50 में आप लोगों को हर किस्म की बीमारियां होती हैं, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी सीखनी है। अभी आप लोग आए हो, नए हो, कि आप लोगों को सीखने के थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो फाइल आप लोगों ने मुझे ये दी है ना, उन्हें खुद करने से बेटर है आप इन्हें अपने सीनियर डॉक्टर को सौंपिएगा, जो आपको जिनके अंडर आप लोग काम कर रहे हैं। उनसे रब्ता कीजिएगा, उन्हें बुलाइएगा। अगर वो यहाँ नहीं है, अगर यहाँ है तो उनसे फेस टू फेस बात कीजिएगा। अगर वो यहाँ नहीं है तो उन्हें बुलाइएगा, कॉल करके बुलाइएगा। और उन्हें सिर्फ इतना कहना, डॉक्टर सितारा ने आपको सजेस्ट किया है, मतलब आपके साथ ही डिस्कस करने के लिए डॉक्टर सितारा ने कहा, क्योंकि आप लोग हमारे मेंटर हैं, आप हमें संभाल रही है, आप हमें सिखा रही हैं, तो इस वजह से आपको ही आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। एम आई राइट? और अच्छा किया तुम लोगों ने ये तीनों फाइल मेरे पास लाई है, थैंक यू सो मच। और एक और बात कहनी है, इमरजेंसी में आज जो कुछ हुआ कल नहीं हो सकता। मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, बस अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना, किसी और को नहीं। मैं आके वो सारी चीज़ें से देख लूँगी। अब आप लोग जा सकते हो। मिस सितारा, आपको क्या प्रॉब्लम है? जी, मुझे डॉक्टर लैला ने बुलाया है। ओके, तो आप लोग दूसरे केबिन में जा सकती हैं। डॉक्टर लैला एंड डॉक्टर जूली, आप लोगों को कोई काम था मेरे से? आप लोगों को अगर मुझसे काम है तो बेशक बैठ के काम कीजिएगा। अगर आप लोगों को डॉक्टर सितारा से, मुस्कान से कोई काम है तो आप अपने केबिन में जाके काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। मुझे अकेले काम करने की आदत है। और रही बात इस तरह गेट टुगेदर करने की, आई डोंट लाइक हर। ओके, आप जा सकते हैं। आप लोग लैला से घूर के देखती, क्योंकि लैला कुछ कहना चाहती है, लेकिन लैला उन दोनों स्टूडेंट के सामने तो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए खामोशी से सिर्फ इन दोनों को कहती है, आप लोगों का काम हो गया है? जी जी मैडम, हो गया है। तो आप दोनों जाइए। मिस डॉक्टर मुस्कान, आप यहाँ बैठिए, क्योंकि बात तो हमें ग्रुप में करनी है ना, तो ग्रुप में आपको शामिल होना ज़रूरी है डॉक्टर सितारा, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, बाहर से हमारी नर्स वगैरह जो भी बैठी हैं, जो भी रिसेप्शन में हैं इस केबिन की, तो उन्हें कहिएगा कोई भी डॉक्टर सितारा को इमरजेंसी थ्रू डिस्टर्ब कर सकती है, बाकी ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई इमरजेंसी केस है, कोई भी इमरजेंसी सूरत में आप डॉक्टर सितारा से रुजू कर सकते हैं। अगर वही किसी ने भी आके नो किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। जिस तरह डॉक्टर सितारा से बुरा कोई नहीं है, तो उस तरह मुझसे भी बुरा कोई नहीं। ओके जी 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 मैडम। और हाँ, सैंडविचेस और कॉफ़ी के मज़ा लीजिएगा रात को। आप लोगों को थोड़ा ठीक बेटर फील लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा आ जाएगी आपको जागने की। ओके ओके मैम, थैंक यू। वैसे जो रूल इसने बनाए वो तो ज़बरदस्त है। अभी आप लोगों का टाइम है शायद ड्यूटी देने का। जी मैम, अभी थोड़ी देर पहले मैं शिफ्ट चेंज हुई है। ओके, तो फिर जाइए।
जी मैम, शिफ्टिंग चेंज हो गई है हमारी। ठीक है, तो आप लोग जाके अपना काम कीजिएगा। बाकी हम देखते हैं कि हमें डॉक्टर सितारा के साथ क्या डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू सो मच। ये कहकर उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देती, तब घूर के उस सितारा को देखती। ये सारी चीज़ें जो इस टेबल पर सजी हुई हैं, ये मैंने खाने के लिए मंगवाई है, ना कि मीटिंग करने के लिए। और मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत सारी बात करनी। और भाभी जी, कहिए कैसा रहा आपका पहला दिन, पहला रात, पहली दिन। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कई बार ड्यूटी की है, रात को भी की है, दिन में की है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, उस वे में नहीं पूछ रही हूँ। तो फिर किस वे में पूछ रही है? मैं इस वे में पूछ रही हूँ, किसी की गर्लफ्रेंड बन के आपकी फर्स्ट नाइट कैसे चल रही है हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में? क्या पता आपको सुनाया होगा डॉक्टर सितारा ने, या कुछ ऐसी चीज़ें कही होगी। क्यों, वो मुझे क्यों सुनाएंगी? बतौर गर्लफ्रेंड तो मुझे वो सुना नहीं सकती। लेकिन घर में तो तोड़ फोड़ करके आ गई थी मेरी प्यारी सी दोस्त। वो घर था ना, घर में कुछ भी कर सकती है, हॉस्पिटल में लिमिट होता है, लिमिट को क्रॉस नहीं किया जाता। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे सितारा, आजकल तुम लिमिट वाले चीज़ें करने लगी हो, जो लिमिट में है वो करना है, जो लिमिट में नहीं है वो करना है। ज़रा बताना पसंद करोगी? क्योंकि जो काम तुम अनलिमिटेड करती हो आजकल, लिमिट में करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हॉस्पिटल में तो तुम लिमिट में कोई काम नहीं करती हो, और अनलिमिटेड सारे काम कर लेती हो तुम यार। ये भाभी जी क्या कह रही है? क्या तुम्हें आजकल लिमिट वाली क्लासेस ले रही हो क्या, कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी भाभी जी की इजाज़त से? इज नॉट फेयर। कहाँ गई हमारी वो शेरनी साइको पागल डॉक्टर सितारा, और कहाँ है हमारी प्यारी सी डरपोक सितारा, जो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने चूजा करने वाली बन चुकी है? भला बताओ कैसे? क्या ये कहना बेटर रहेगा कि मेरी दोस्त लविंग कपल बनकर सुधर चुकी है, वो अच्छे अच्छे काम करने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई किसी के लिए नहीं सुधर सकता। मैं जैसी हूँ वैसी ही तुम्हारे सामने बैठी हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तो जैसे ही लैला सर उठा के उसकी आंखों में देखती है तो चुप हो जाती है। हाँ, आग में आग डाल रही है लैला, आग में आग डाल रही है लैला, जल जाएगी, जरा संभल के बात करना लैला। लैला खुद को कहती और कहती, देखो इस वक्त तो मैं अपनी भाभी जी से बात कर रही हूँ, तुमसे थोड़ी बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे ही सुना रही हो? अगर तुम्हें अपनी भाभी जी से बात करनी है तो तुम्हें नहीं लगता हो ये केबिन तुम दोनों के लिए है ही नहीं, ये केबिन मेरा है, और तुम शायद मुझे सुनाने के लिए यहाँ सारी बकवास करने की बैठी हो। लिमिट अनलिमिटेड करना ये मेरा काम है। जो जगह जहाँ पर जो सही है मैं सही करूँगी, जहाँ जो गलत है उसे गलत को भी मैं सही कर सकती हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात लोगों को मुझे पागल इन साइको कहने की, वो उनकी मर्ज़ी, जो है तो है। मैं अपनी चीज़ें बदल नहीं सकती। अगर किसी को मुझसे प्यार करना है उसी वे में मुझसे प्यार करे जिस वे में मुझे लोग कहते हैं पागल इन साइको। अगर तब भी वो मुझसे इसी तरह प्यार करती तो अब तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसने सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे प्यार किया। उसे पता है कि लोगों के सामने मेरी क्या छवि है, लोग मुझे किस तरह से देखते, किस तरह से मेरे बारे में बात करते, किस तरह से मेरी बुराइयां करते, किस तरह से मुझे पागल एंड साइको कहते हैं। अगर उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आगे चलकर भी कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलकर भी शायद मैं इसी तरह उन्हें मिलूँ, इसी तरह से लोगों के साथ बिहेव करूँ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था या इससे पहले किया था। बहुत सी चीज़ें मैंने की थी, बहुत से कांड मेरे हैं, जो दोस्त नहीं दुश्मन बहुत हैं मेरे। लेकिन दुश्मन भी मुझ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है कि सितारा, डॉक्टर सितारा उफ पागल इन साइको से पंगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर सितारा किस बंदी का नाम है, किस इंसान का नाम है डॉक्टर सितारा। अगर एक बार डॉक्टर सितारा से कोई उलझ गया ना तो ज़िंदगी भर वो उलझन सुलझेगी नहीं, ये बात तो पक्की है। अगर एक बार किसी ने मुझे उंगली कर दी ना तो मैं उसके अंदर तक चीर के पाड़ के दिखा दूंगी। ये मैं हूँ डॉक्टर सितारा। अगर किसी ने गलती से हुई तो ठीक है, अगर जानबूझ के करने वाली उंगली तो उसकी चीर पाड़ करना मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आई एम द डॉक्टर। और डॉक्टर अच्छी तरह से चीर पाड़ करना जानते हैं, और उसे पता है किस नस को कहाँ से काटना से क्या हो जाती है, और किस रग से किस नस को जोड़ने से क्या हो जाती है। यानी कि जोड़ना भी आता है, यानी कि जोड़ना भी आता है और तोड़ना भी आता है डॉक्टर सितारा को। तो सोच समझ के उसके साथ दोस्ती, और सोच समझ के साथ उसके दुश्मनी, और सोच समझ के उससे प्यार करना, ये दोनों ज़रूरी होती है। अगर आप किसी से प्यार करो ना
वैसे तो कहा जाता है सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिना सोचे समझे सब कुछ होता है। लेकिन अगर किसी पागल एंड साइको से प्यार करो ना, तो सारी चीज़ें आगे पीछे दाएं बाएं सारी चीज़ें देखने के बाद ही अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके अंदर से कोई नॉर्मलिटी आएगी नहीं है, नहीं आएगी, ये तो आपको सोचने की बात है। लेकिन फिर भी अगर आप कहें नहीं प्यार अंधा होता है, प्यार बिना सोचे समझे होता है, तो ये बेवकूफ़ी होगी मेरी नज़र में। लेकिन अगर जान के ये सब कुछ जानते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उठता है, किस तरह से बैठता है और किस तरह से वो बातें करता है, तो 100% श्योर आप उसके प्यार में पागल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मैं हूँ आप लोगों को अच्छी तरह पता है। वो मुस्कान की तरफ अब देख कर कहती है आपको अच्छी तरह पता है कि आपने किस इंसान से प्यार करने की गलती की है, किस इंसान से प्यार कर बैठी हैं आप, मुझे नहीं पता। बट इतना याद रखिएगा मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर बदल भी गई तो सिर्फ तुम्हारे लिए आपके लिए बदल सकती, किसी और के लिए नहीं। किसी के लिए मैं वैसे ही पागल इंसान को ही कहलाऊंगी जो लोग मेरे सामने वैसी ही हरकत करेंगे जैसे वो करते हैं। जो जैसा है वैसा ही डॉक्टर सितारा उन्हें नज़र आएगी। रही बात यहाँ के डॉक्टर को सिखाने की, अगर मैं सीरियसली इन्हें ना सिखाऊं तो ये लोग मुझे मजाक में लेंगे, कॉमेडी में ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर लैला आपको लेते हैं, हर चीज़ में मजाक मस्ती आपसे करते हैं। डॉक्टर अनरेहान से भी मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन मेरे सामने मेरी क्लास में आते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें 100% सीरियस बनती ही मुझे चाहिए, तो वो लोग 100% सीरियस बनते ही मुझे देते हैं। क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, वैसे कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सबको सीखना पड़ता है, सबकी पूरी फोकस सीखना पड़ता है। फोकस से इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है। आपकी एक गलती से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तो दूसरों की भी लाइफ बर्बाद हो सकती है। हर चीज़ में इंजीनियर को मशीनों के साथ खेलना पड़ता है, और मशीनों की कोई भी चीज़ पुर्जा अगर उस इंसान के ऊपर गिरी और उसका इंसान का हाथ किसी मशीन के नीचे चला गया तो उसकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। उसी तरह से हर फील्ड की अलग अलग चीज़ें होती हैं और हर फील्ड को सीरियस ही लेना चाहिए। आप अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है तो उसे ड्राइविंग पर अपने स्किल को पूरी तरह से मजबूत करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलत ड्राइव में घुस गए, गलत रोड पे घुस गए तो एक्सीडेंट होना तो पक्की है। इसी तरह से डॉक्टर लाइफ भी ऐसी है, डॉक्टर लाइफ को भी 100% ही सीरियस लेना चाहिए। अगर हम कॉमेडी करते रहे ना तो पेशेंट को हो गई छुट्टी। अगर हम मुन्ना भाई फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, जिस फिल्म में लगे रहो मुन्ना भाई MBBS वाली, जो मैंने सुनी है दोस्तों से, उन्होंने कहा मुझे ये फिल्म मूवी देखनी नहीं चाहिए। एक क्लास में ले रही थी सीरियस मंत्री के साथ, तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहने लगा मैम, तो मैंने उसकी तरफ देखा, शायद मैंने सोचा कोई सवाल करने वाला है मुझसे, तो मैंने पूछा यस हाँ बोलो। मैम आपको MBBS मूवी देख लेनी चाहिए। अच्छा उसमें क्या है? उसमें एक डॉक्टर की कहानी है, डॉक्टर MBBS डॉक्टर मुन्ना की कहानी है। ओके, तो मैंने वो मूवी उसके कहने पर देखी नहीं, लेकिन मैंने उससे कहा ठीक है 1 घंटे बाद मुझे क्लास में मिलो, मुझे बता दो उस मूवी में क्या होता है, तो मैं आपको जवाब वहीं पर दे दूँगी। तो डॉक्टर लैला गौर के उसे देखती, तो तुमने उसे 1 घंटे के अंदर क्लास में बुलाकर क्या किया उसके साथ? बेटा लाइफ नॉट मूवीज़, लाइफ इज़ रियल लाइफ। जो फिल्मों में दिखाता है ना वो रियल में नहीं होता, ये बात याद रखो। अगर रियल में ये चीज़ें होने लगी ना तो हम लोग डॉक्टर बनना, नकली डॉक्टर बनना प्रेफर करेंगे। एक नकली डॉक्टर बन जाएंगे, एक छोटा झूठी से एग्ज़ाम देंगे व्हाटएवर, बहुत सी चीज़ें मैंने उससे कही। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ पता मैंने उससे क्या कही? जो डिग्री मैंने उसे अपनी दीवार की तरफ दिखाया, यहाँ पर कितनी डिग्रियाँ हैं, तो गिनने लगा। तो मैम ये तो अच्छी खासे हैं। तुम्हें पता है ये सारी मैंने नकल से लिए होंगी क्या? MBBS की तरह, डॉक्टर मुन्ना की तरह? ज़रा बताना पसंद करोगे? ये डिग्री ना मुन्ना की तरह लिए ना किसी और चीज़ की तरह। अगर इस चीज़ से हमें लेने पड़े ना तो पेशेंट को पता नहीं कितने पेशेंट हमारे हाथों मर भी सकते हैं। तो रियल को मूवी में कनेक्ट मत करो। अगर कनेक्ट करना है तो ये चीज़ करो कि आपको किसी की ज़िंदगी बचानी है, ना कि मूवी की तरह आओ गले लगो प्यार की चपकी दो। दिस नॉट राइट। कि जैसे कि तुमने इसे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था, क्या बात है, तो तुमने मूवी देखी नहीं लेकिन उसके डायलॉग सुनकर तुमने वो सारी चीज़ें बता दी उसे। हाँ जाहिर सी बात है, क्या मूवी है हमारी लाइफ? मूवी से कम भी तो नहीं है हमारी लाइफ। लैला कहती है हाँ ये भी ठीक है, मूवी से कम भी नहीं है हमारी लाइफ, लेकिन एक तरफा होता है मूवीज़, एक तरफ होता है लाइफ। तो अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से चलना सीख करें तो सब चलेगा ठीक से। अगर हम मजाक मस्ती, अब अगर क्लास के टाइम पर हम पेशेंट लेटा हुआ है, हम जोक सुना रहे हैं तो क्या होगा? तो पेशेंट जोक से ठीक हो जाएगा?
हाँ, सीरियसनेस इतनी भी नहीं होनी चाहिए जितनी मेरे अंदर है, ये कहना चाहती हो ना तुम लैला? हाँ, अभी तुम समझी। लेकिन मैं हूँ, शुरू से मैं ऐसी हूँ। अब मुझे जो चीज़ें मुझे मिली है तो मैं वैसे ही रिटर्न करूँगी ना। तो क्या तुम्हें लड़ाई मारपीट मिली तो क्या तुम सामने वालों को भी मारोगी? अब ये भी तो नहीं कर सकती। गलत ही इंसान से होगी तो मैं मारूंगी ज़रूर, पॉकेट में किसी को नहीं मारूंगी। एक मिनट, जो लैला मुझसे सितारा की बात काट कर कहती, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? यही कि पॉकेट में मैं किसी को नहीं मार सकती। पॉकेट में? सीरियसली? पॉकेट में? मेरे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं, अगर रूल मानो तो ठीक है, ना मानो तो इस हॉस्पिटल से बाहर और अपने करियर से बाहर। ये है मेरे रूल्स। और ये हॉस्पिटल बहुत बड़े पैसा वाला हॉस्पिटल है, यहाँ आए दिन पैसे लगते हैं, पैसे बिकते हैं, पैसे जमा होते हैं। एक पेशेंट आता है तो उसके 1 लाख तो आराम से इस हॉस्पिटल से निकाल लेते हैं हमारे लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं चाहती कि ये चीज़ें हों, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब हमारे हॉस्पिटल के कुछ नियम दायरे बन चुके हैं, उन्हें चेंज करना भी मुझे आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके लिए मैं डॉक्टर रेहान के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने वाली, और वहाँ से जितने भी लोग इस स्कैम के अंदर हैं, जो एक पेशेंट से 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होने वाली है। बाप रे, तो ये हॉस्पिटल सुधरने वाला है। आई होप सो, सुधरेगा ज़रूर, इंतज़ार करो उस वक्त का। वैसे एक डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर एमडी के बारे में क्या कहना है? उनके बारे में, डॉक्टर एमडी तो अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ को न्यू जर्नी शुरू करने के लिए यहाँ से चले गए हैं यूके। डॉक्टर वासु और उनकी वाइफ वो भी अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए चले गए हैं हांगकांग। तो अब इनकी ज़रूरत इस हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ, जो फ़ायदा मुनाफा उन्हें मिलने वाला था वो भी लिमिटेड मिलने वाला है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी उन्हें अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। और मिस्टर वासु की ऑपरेशन होने वाली है शायद परसों, जिसकी वजह से वो से ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे। और फिर से अगर कमीनेपंथी पर आ गए तो उनकी बेटी है, दूसरी कमीनीपंथी यहाँ पर बैठी है जवाब देने के लिए। तो डोंट वरी, उनके तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और रही बात इस हॉस्पिटल में, कुछ चीज़ें अब भी चल रही हैं सियासत की जो कभी चलने नहीं दे सकती ये डॉक्टर सितारा, याद रखो इस बात को। और हाँ मिस मुस्कान, आपसे भी इतना कहना है, इस बार आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो शायद हमारे हॉस्पिटल में ना हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बाहर होने वाला है। मेरा क्यों? क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो ना, इसलिए। क्या पता कि तुम्हारा एग्ज़ाम हो और मैं बेईमानी करके तुम्हें पास कर दूं, ये सब का कहना होगा। बाद में जब लोग कहेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपकी गर्लफ्रेंड ने टॉप किया है, आपकी गर्लफ्रेंड ने ये किया है, तो मैं क्या जवाब दूँगी? मैं तो किसी को नहीं बता रही कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ बिल्कुल, आप नहीं बताओगी, लेकिन कभी ना कभी वक्त आने पर लोगों को तो पता तो चलेगा ना कि यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो मेरी गर्लफ्रेंड को इस हॉस्पिटल से मैं डिग्री नहीं दे सकती। आपके लिए सारी चीज़ें मैंने कर चुकी हूँ। ये सामने जो तुम्हारा आपके सामने जो कागज़ पड़े हैं ये फॉर्म है, इसे फिल्ड कीजिएगा। 1 हफ्ते बाद आपको इस हॉस्पिटल में जाके एग्ज़ाम देने। और आपके साथ कुछ और स्टूडेंट हैं जो उनको मुझसे नफ़रत है। वो लोग कहते हैं कि मैं उनको शायद नफ़रत की वजह से उन्हें फ़ेल कर सकती हूँ, तो उन्होंने भी अपनी कॉलेज के एग्ज़ाम जगह चेंज करने के लिए मुझसे कही है। मुझसे नहीं, सीनियर डॉक्टर रेहान से कही है। तो उनकी बात सुनकर तो मैंने उन्हें भी इजाज़त दे दी। अब आप और आपके साथ जितने भी पेशेंट जो मुझे नफरत करते, मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग भी जाने वाले हैं दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट देने के लिए। और आपको ही सिर्फ इतना कहना है मुझे, ये आपकी लास्ट है, एग्ज़ाम हो सकता है, आपको अपना 100% देना है। इस 100% में आपको कामयाब ही होना है, क्योंकि आपको उस तरह से कामयाब नहीं होना जो पहले आप थी। बहुत लेट कर चुकी हैं, इससे ज़्यादा लेट अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, और ना करने दूंगी आपको अफोर्ड, क्योंकि आपको अब परफेक्ट डॉक्टर बन लेना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, लोग ये ना कहे आपकी गर्लफ्रेंड तो सीनियर है और आप जूनियर। लोगों का कहना, मुझे ये चीज़ अफोर्ड नहीं करना। हाँ, मुझे खुशी है आप एक डॉक्टर बनोगी, बेस्ट डॉक्टर बनोगी, लेकिन आप मुझसे पहले पूछ तो लेती। तुम पूछ लेती तो आप मना कर देती। इसलिए मैंने सारी चीज़ें खुद से की हैं। क्या मैं आपके लिए आपके डिसीज़न कुछ ले सकती हूँ? आई नो मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, चीज़ें आपकी है, मुझे पर्सनली आप पर टोपना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की सोच, लोगों की मेंटालिटी देखकर मुझे ये करना पड़ा कि कल को वाकई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसे हॉस्पिटल से टॉप भी करोगे ना, तो ये आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं डॉक्टर सितारा जो इस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर डॉक्टर है, जो इस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा पावरफुल डॉक्टरों में से एक है, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को इस हॉस्पिटल में टॉप करवाया। कुछ ऐसी चीज़ें इशू भी हो सकती हैं और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने किया ठीक है, मैं पढ़ के फॉर्म साइन कर लूँगी। कब तक जाना है मुझे?
आपको 2-3 दिन बाद ही यहाँ पर जाना है, कुछ से सारी चीज़ें सबमिट आपको करनी है और कुछ चीज़ें होंगी तो आपको वो भी करनी पड़ेंगी, फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में की टिकट मिल जाएगी। अब सब कुछ तो कर लिया, अब मुझे धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मेहनत करके ही मिलती हैं, बिना मेहनत के फल मिले ये तो अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी बिना मेहनत के पल कट्टी होती, कड़वी हो जाती है और उस पल को खाने में मज़ा नहीं आता। तो जिस मेहनत करके जो खून पसीने से बहाती है ना, पल मिलती है, कीमत मिलती है पैसे, और उस पैसे से अगर हम जाके कोई पल भी खरीदें, छोटा सा भी पल खरीदें जिसका टेस्ट खट्टा होगा लेकिन उसे खाने के बाद आपको महसूस होगा मीठा है, तो इसे कहते हैं आपकी मेहनत का पल। तो ऐसे कीजिएगा ज़रूर। तो लैला कहती क्या बात है, तुमने इतने दूर की सोची। दूर की सोचनी चाहिए। जो लोग गलत सोचते हैं उनको गलत सोचने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है, अपना गलत सही रास्ता चुनो। और मैंने ये चीज़ बिल्कुल सही की है। अगर आपको बुरा लगा तो इसके लिए मैं सॉरी कह सकती हूँ, बट मैं सॉरी नहीं हूँ, ये बात सच है। आपके कहने पर मैं आपको सॉरी तो कह दूँगी लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने सोच समझ के सब कुछ सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। और ये सोच आपने कब से हासिल की है, कब से तुमने ये चीज़ें सोचने लगी? जिस दिन तुमने मुझे आई लव यू कहा, जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारी, उस दिन रात को ही मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स इट। 1 मिनट, तुम लोगों ने रात को क्या किया? वही जो तुम लोग अपने साथ एक रात कमरे में करते हो। तुम लोग नहीं करते हो क्या सेक्स, रोमांस? जो अंजलि थी, वो जो डॉक्टर जूली थी, वो मज़े से सैंडविच खा रही थी, सैंडविच उसके गले में अटक जाती है तो वो कांसने लगती है, तो कहती पानी पानी दो। तो लैला उसे घूर के सितारा को उसको पानी देते, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी गर्लफ्रेंड से ये सारी बातें पूछते हुए? तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए ना कि मेरी गर्लफ्रेंड से बातें, ये चीज़ें पूछने के लिए, हालांकि तुमसे बड़ी भी है। तो क्या मैं दी बोलूँ इसे? तुम भी दी बोलो? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुमने पी के रखी है क्या? बकवास कर रही हो तुम? ओहो, क्या गुस्सा गुस्सा। पता है मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो वाला किस्सा। कौन सा किस्सा? पता है मिस मुस्कान जी, एक दफ़ा कुछ ये हुआ था, हम लोग स्कूल में बैठे थे, शायद 10 की पेपर हमारी हो रही थी। हाँ 10 के बाद ही तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, चली गई थी। तो 10 की लास्ट पेपर थे, हम लोग इसी तरह बैठे थे, बातें कर रहे थे। तब बातों बातों में जिक्र आ गया था मुस्कान जी का। तो वहाँ पर एक बेचारा मेरा एक दोस्त था, हम लोगों का सीनियर था कह सकते हो, जो मुस्कान सितारा से बनती नहीं थी, हम में से किसी की तो बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसे ग्रुप के अंदर बिठाती थी। तो वो क्या करती है, हम लोग गार्डन एरिया में बैठे थे, वहाँ पर लास्ट पेपर था, तो हम लोगों दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज तो लास्ट पेपर हो चुका है तो हम लोगों को कुछ खाने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो हम लोग यही सोच रहे कि कहाँ जाना चाहिए और हमारे जेब में कितने पैसे हैं भाई, उन्हें भी देख कर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमारी मुस्कान के पास तो पैसे होने का नाम होते ही नहीं थे, लेकिन खाओ तो कुदरती मतलब मीन्स चेरिशस थी कि उसके बैग को जब मैंने खोला था, जो कहते हैं ना पाउच होता है जिसमें हमारे पेन वगैरह रहते हैं, उसे मैंने खोला तो उसमें से एक 1000 का नोट निकला। तो मैं उसे घूर के देख रही थी, तो कहती है क्या तुम मुझे इसे घूर के क्यों देख रही है? तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कैंटीन, मतलब लास्ट पेपर जब हम देकर निकल रहे थे, हम सब ने कहा कि हम बाहर जा रहे थे, तो तुमने मेरे कान में क्या कहा था? हाँ तो मुझे अभी याद है मैंने क्या कहा था। तो ये क्या है? मैंने वो 1000 का नोट इसके सामने इस तरह ले आया था। मैंने कहा ये क्या है फिर? तो ये कहती दिखाओ, तो कहती ये तो पैसे 1000 का तुमने डाले। अरे मैं पागल हो क्या, मेरे पास खुद 1000 का नोट आज बहुत मुश्किल से 1.5 से लिया है, और मम्मा से 500, मम्मा से लिए 500, 1.5 से लिए, ज़बरदस्ती लेकर के कह सकते हो तुम, वो लिया है। और हम सबके पास 1000 का कहा था बचत, कहा था ना हम सब लोगों ने कि घर से हम सबको 1000 रुपये लाने। हाँ हम 5 लोग हैं तो 5000 हो गए, और छठा अभी आने वाला है तो उसके साथ 6000 हो सकते हैं, तो इस तरह से 6000 हो गए। अब तुम्हारे 1000 कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हें खिला भी लूँगी अपनी प्लेट से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाय रे, मेरे दोस्त के पास 1000 रुपये कहाँ से आए, कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? कहीं तूने तो अपनी आंटी के जेब तो नहीं मार दी? पागल इंसान, घर जाके तेरी वाट लगने वाली है। मैंने नहीं डाली है, शायद मुस्कान ने डाली हो, उनके अलावा कोई नहीं डाल सकता। अच्छा तो क्या तुमने उसके सामने बात की थी? हाँ बातों में उन्होंने कल पूछा था कि हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर गार्डन एरिया में ये सारी बातें कर रहे थे। तो वो कहती मैंने तो
तुमने उससे बात की? हाँ, मैंने उससे बात की थी, शायद फ्लो में बात हो गई थी। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आखिरी पेपर होने वाला है तो तुम लोगों को कहाँ जाना है, कोई प्लान बनाया होगा? क्योंकि हम लोग तो बहुत मस्तखोर थे, हम लोग तो पैसे भी मम्मा से निकाल के चले जाते थे। तो मैं बस कोई एग्ज़ाम के पेपर की तैयारी कर रहा था तो मेरे मुँह से फ्लो में निकलता, हाँ मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लोग यहाँ जाने वाले हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरे पास जो पैसे होते हैं वो तो सारे पैसे आपकी मम्मा के पास होते हैं, और उनके अलावा मेरे पैसे हाथ में थोड़ी आते हैं। जो आते हैं वो कॉलेज स्कूल फीस वगैरह, स्कूल की फीस होती है ये वगैरह। मैं इसी तरह फ्लो में सारी चीज़ें कह दिया था, और मैंने ये कहा था कि हमारे दोस्तों को जाने का प्रोग्राम है किसी होटल में शायद खाने का, और वहाँ से सबको 1,000 रुपये लाना है घर से। तो मैंने ये सारी चीज़ें इससे कही। तो कि अच्छा तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं। तो मैं पेपर करने लगा था, बस इतना याद है मुझे, इससे ज़्यादा याद है, इससे ज़्यादा हम पता लगा लेंगे। तो वो मैंने कॉल किया था मुस्कान को। अब तो मुस्कान वो घूर के उसे देखती है, हाँ इसने मुझे फ़ोन किया था और पूछने के लिए, हेलो मुस्कान जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं? अरे मैं सितारा की बेस्ट ना होकर बेस्टी। ओ लेला, एम आई राइट? हाँ हाँ लेला लेला, अरे वाह, आपको मेरा नाम पता है? इस कमीनी ने मेरा नाम बताया, वरना इससे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आपको बताएगी। चलिए कोई बात नहीं, मुस्कान जी, या मैं मुस्कान जी कहूँ या मुस्कान दी कहूँ? वैसे तो रिश्ते में तो आप इसकी भी दी होती है। तो जो कासना, जिस तरह अभी तुम मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीटर तुम कासने लगी थी ना, इसकी बात सुनकर जो हम लोग क्या कह रही थी, कह रही थी कि हम लोग रूम में वही कर, हमने भी वही किया जो तुम लोग करते हो, एम राइट? तो जो कासना इसने शुरू किया है, बाप रे बाप, इसकी आंखों से पानी, इसकी नाक से पानी निकल रहा था। मैंने उसे कहा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाद में आप थोड़ा फ़ोन बंद कर दीजिए। तब जो मेरा पीछे जो मेरे दोस्त बैठे थे वो कहते यार तू पागल हो गई, क्या हो गया तुझे? उसने एक नॉर्मली बात कह दी, तुम्हारी बहन ही तो है, अगर बहन ही नहीं होती तो तुम्हारे पास पर्स में नहीं है मेरी बहन। क्या कहो तुम लोगों से, कब से कर रहे हो नहीं है मेरी बहन? क्यों तुम लोगों ने उन्हें मेरे बहन बनाना चाहते हो? नहीं है बहन, नहीं है बहन, नहीं है बहन, बार बार बहन 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 कहकर से दिमाग ख़राब कर रहे हो। अरे अरे रिलैक्स यार सितारा, रिलैक्स। वैसे तो तू हमारी बनती है, हमारी तो नहीं है, इस जूली की वजह, लैला की वजह से हम तुम्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम इस तरह से चिल्ला के हमसे बात नहीं कर सकती यार। सी इज़ नॉट फेयर राइट चॉइस भाई। तो 10 दफ़ा नहीं 20 दफ़ा 1000 दफ़ा तुम सबसे कह चुकी, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, ओके? तुम लोग बार बार बहन बना रही हो मुझसे मेरा, और मैं भी तुम लोगों के साथ बैठना नहीं चाहती, इसकी वजह से मुझे ज़बरदस्ती आग पर बिठाया था। ये कहने के बाद जो ये उठ के चली गई, हाय रे हाय, ये सोचते हुए मैं उस पेपर को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। पता है मुस्कान जी, ये पहली दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसकी मुँह से हमने निकलना की कोशिश बहुत दफ़ा मैंने की थी। कहते हैं ना तलवार की नोक पर अपने गला रखना, एक कहावत तो सुनी होगी ना, अगर शेर के गले में घंटा कौन बजाएगा, या शेर के मुंह से उसका गोश्त कौन निकालेगा। ये काम अक्सर मैं करती थी, अक्सर मैं से चिढ़ाती थी। मुझे पता था ये चिढ़ती थी, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। बहन बनाना, बहन क्या, बहन 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 बहन। एक दफ़ा तो इसने मुझे कस के मेरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया था। तो घूर के सितारा को देखने लगती, तो सितारा यहाँ वहाँ देखने लगती है। हाँ सच कह रही हूँ, मुझे याद है वो दिन और रात, ओ क्या बात, पता है इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा था सिर्फ इतना कहने से। अरे तू मान क्यों नहीं लेती है, वो तुम्हारी बहन है, तुम दोनों कज़न सिस्टर्स हो। फिर क्या, ना आओ देखा ना ताओ, खींच के मारा मेरे गाल पे। अब अगर इसके बाद तुम्हारे मुंह से बहन बहन निकला ना तो मैं तेरा बहन बना जाऊँगा, समझे? मेरा बहन कैसे बना सकती है? जिस दिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड मेरे सामने आई ना, उससे तेरी राखी बंधवाऊंगी, समझी? अरे हाय ऐसा जुल्म ना कर, एक तो मुश्किल से मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी, और तुझे किसने कहा मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी? जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उससे तो मुझे यही लगता है तुझे गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। उस टाइम पे तो हम लोग ऐसे मज़ा मस्ती करते थे, लेकिन बाकी उस दिन मुझे बहुत ज़ोर की पड़ी थी मुस्कान जी आपकी वजह से। और अब पता चला कि क्यों ये आपको बहन नहीं मानती थी। दिल में लड्डू तो पहले से फूटे थे, बस थप्पड़ मारना तो मुझे ही थे। हाँ क्या बात है, लड्डू खुद का है और थप्पड़ मैं खाऊं, ये वही कहावत हुई ना, मीठा इसके हाथ में और कड़वा करेला मेरे हाथ में। लेकिन एक बात है, वो मुस्कान की तरफ घूम के कहती है, वाकई ये पागल आपसे शुरू से प्यार करती है, बस उसे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन पता तब चला था जब आपने उसका दिल तोड़ा था। लेकिन आज के बाद इसे मत कीजिएगा, आपने बहुत मुश्किल से इसे पाया है, ऐसा ना हो दोबारा खो दीजिएगा। अगर खोएगी ना तो दोबारा जो है उससे कई ज़्यादा ख़राब हमें मिलेगी मेरी दोस्त, और मेरी हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते अपना, और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और हाँ एक और बात कहनी, शी इज़ रियली लव विथ यू। चलो हम चलते हैं,
तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आई थी घर पे, बकौल जो तुम्हारे हम लोग कमरे में करते हैं ना वो करने के लिए। तो घूर के उस सितारों से देखती है तो कहती हाँ रे हाँ, घूर क्यों रही है? तुम्हें कर लिया, अब हमारी बारी, हम भी करते हैं। तो जूली कहती मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, मेरी नाइट ड्यूटी है और शराफत से घर चले जाओ, यहाँ से निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने साथ साथ अपनी इस दोस्त को भी लेके जाओ जो पता नहीं क्या का के बैठती रहती है, पता नहीं चलता इनकी मूड के एक्सप्रेशन कभी क्या बन जाती है, कभी नॉर्मल बन जाती है, कभी पागल एंड साइको बन जाती है। अरे टेंशन ना ले, इसका तो चलता रहता है, चल चल, ये कहकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो वो हंसते हंसते बातें करते बाहर निकलते। तब सितारा उसकी तरफ, मुस्कान सितारा की तरफ देखती है। तो तुमने लैला को थप्पड़ भी मारा था? शायद ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने तुमसे पूछा था तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और तुमने मुझसे कहा था कुछ नहीं, वो पागल इंसान, पता नहीं खुद को समझती क्या है, नहीं मानती दोस्त, फिर भी आके मुझे दोस्त दोस्त कहकर मुझे बकवास सुनाती रहती है। तो मैंने पूछा था क्या हुआ है, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसने एक बकवास की, मैंने उस पर हाथ उठा दिया, सिंपल सी बात है, आपका काम की चीज़ नहीं, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। तो मैं समझ गई कि तुमने गुस्सा, मैंने शायद सोचा तुमने मेरे पैसों की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है तुमने उसे मारा, लेकिन ये वजह थी, मुझे नहीं पता था मेरी। बस ज़्यादा बातें मत कीजिए, आप जाइए अपना काम कीजिएगा, आपकी नाइट ड्यूटी है और आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाने, मैं आपको बता दूंगी। यार ज़रूरी था कि ये सब करना, मुझे तुम्हें देखे बिना काम नहीं होता। मैं आपको ड्रॉप इन पिक करने आऊँगी। अच्छा, पिक इन ड्रॉप कराने आओगी? तुम आओगी? सीरियसली मजाक कर रही हो? जो यहाँ से मुझे निकाल के बाहर फेंक रही है? मुस्कान कहती है जो मुझे यहाँ से निकाल के बाहर फेंक रही, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की बात कर रही। सीरियसली? तब वो लोग नहीं कहेंगे कि मैं तुम मुझे क्यों पिक एंड ड्रॉप कर रही हो? तो वो खड़ी हो जाती है, वो आती है सितारा के पास, और सितारा खड़ी होकर आती है मुस्कान के पास। मुस्कान को खड़ा करके पहले तो उसे जाके बिठाती है सोफे पर, और फिर जाके दरवाज़ा बंद करती है, दरवाज़ा लॉक करती है, फिर आके आराम से उसकी गोद में अपना सर रख के लेट जाती है। सितारा की इस चीज़ से वो एक पल के लिए मुस्कान चुप हो जाती है। तो कहती पता है, आपने एक दफ़ा इसी तरह मुझे गोद में सर रखने के लिए कहा था, और मैंने कहा था नहीं, मुझे नहीं लेटना, आपके सर गोद में सर रखना नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपने मेरे सर को अपने गोद में रखा था और मेरे सर को सहलाने लगे थे, याद है आपको? हाँ, जब तुम्हारी मैट्रिक की पहले पेपर होने वाली थी तब की बात कर रही हो तुम। पता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हासिल नहीं की है। मैंने ज़िंदगी में चीज़ें तब हासिल की हैं जब मुझे लगा था कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। तब मैंने खुद से फैसला किया कि मुझे हासिल करना है, हर कीमत में, सही हो या गलत हो, लोग मुझे जो सा भी कहें वैसी चीज़ में, उसी वे में मुझे हासिल करनी है चीज़ें, और मैंने की हासिल। लोग मुझे पागल साइको कहते हैं, मुझे पता है हमारे बीच में जो कुछ हुआ था, हमारे बीच में जो नाराज़गी, जो लड़ाई थी, जो चीज़ें हुई थी, वो भी एक तरफ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कल को कोई ये कहे कि मेरा नाम इस्तेमाल करके मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हर इंसान कहते हैं ना, किसी का कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, होना भी चाहिए, ये कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कामयाबी किसी और जगह से आपको मिले, लेकिन सपोर्टिंग में आपके साथ रहूँ, तो हाँ, पैसे से सब कुछ हो जा सकता है। पैसे ऐसी चीज़ है ना, अब आप बेटे का बेटा, आजकल के दौर के अंदर जो चल रहा है माहौल, जो चलने वाला है, चल रहा है, आगे भी चल रहा है, कि भाई का नहीं है, एक पैसे के चक्कर में इस तरह से वीडियो वायरल होते, वीडियो देखते हैं, रियल लाइफ की कहानी सुनते हैं। किसी भाई ने अपने भाई को इसलिए मारा है कि उसके बाप ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी, किसी बहन ने ये किया, बहुत सी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं, और रियल है, ये झूठ नहीं है, ये सच्ची कहानियाँ हैं। मुझे न्यूज़ देखना और न्यूज़ हेडलाइन देखना पसंद है, मैं ये देखती हूँ। और अक्सर मैं तुमसे इस चीज़ से चिढ़ती थी। हाँ, आप बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि आप कहती थी तुम ये नेगेटिव चीज़ें क्यों देखती, तो मैं कहती नहीं, इस नेगेटिव से ही पता चलता है कि इंसान के अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही। जो मेरे साथ हो रहा था, जो आपकी मम्मा मेरे साथ करती थी, वो चीज़ें भी तो एक न्यूज़ थी ना। कि एक न्यूज़ ये हो सकती थी, एक बहन अपनी बहन की नफ़रत में उसकी बेटी को टॉर्चर कर रही है, क्या ये गलत न्यूज़ है? तो सितारा चुप हो जाती है, कि मुस्कान चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है वो गलत नहीं कह रही, सही तो कह रही है। वो कहती मैं आपको चुप करने के लिए नहीं कहा था, बस इतने आपने एक बात रखी थी, जो बात आजकल न्यूज़ों में चलती है वो बात रखी थी। लेकिन पता है, अगर कोई आपसे बेतनाशा प्यार करे ना, तो आपको उसके प्यार की कदर होनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा, या आप मुझसे, या मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो सितारा।
ये बात सच है। ये कहकर उसके माथे पर होंठ रख देती है। जब उसे अपने माथे पर होंठों का एहसास होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। 5 मिनट तक उसके होंठ उसके माथे पर थे और फिर वो अपना सर उठा कर कहती है, अब बोलो क्या कहना है तुम्हें। आप इसी तरह प्यार कीजिए ना मुझे। हाँ, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोच लो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ हो गया तो मेरे मुझसे बेन मत करना। और तुम्हारे केबिन में कैमरा वगैरह तो नहीं है ना। वो तो हंसने लगती है। अगर कैमरा होता तो क्या मैं आपको इस तरह यहाँ पर बिठाती और आपकी गोद में सर रख के लेटती क्या इस वे में, और आपको ये इजाज़त देती कि अपनी होंठों को मेरे माथे पर, मेरे फोrehead पर रखिए। क्या इस चीज़ की इजाज़त देती है आपको? तो वो हंसने लगती, कहती पता है मुझे, बोलो क्या कहना चाहती हो। जो थोड़ी देर पहले कहा है वही कहूँगी। अभी बात ख़त्म हो चुकी है। अगर फिर से आपको रिपीट करना है तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा तो आप कुछ और करोगी, लेकिन आप इन चीज़ों को रिपीट करना चाहते तो कोई बात नहीं, कर सकते। मैं तो करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या है ना मेरी जान, आपको पता है, तुम्हें पता है इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, ऑन ड्यूटी, और तुम ऑफ ड्यूटी पे हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास बैठ के कुछ करना चाहिए। ये तो गलत बात है। अगर आप चाहे तो मैं आपको अपने केबिन में ड्यूटी दे सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी सुबह रात तक के लिए। पूरी सुबह तक आप मेरे साथ इस केबिन में रह सकते। बिल्कुल नहीं, तुम घर जाओ, आराम करो, और मुझे जो तुमने फ़ाइल दी है उसे पढ़ने दो मुझे, ताकि मैं पढ़ के सिग्नेचर करके तुम्हें जमा करने के लिए कल यहाँ से निकल जाऊँ। नाराज़ हो? सोचती थी नाराज़ होना चाहती हूँ, लेकिन तुमने भी तो गलत बात नहीं की है, सही बात की है। जो चीज़ें सही है वो सही है। क्योंकि इस चीज़ को बहुत से लोग इशू बना सकते, खास करके वो लोग जो तुमसे नफ़रत करते हैं, जो शायद तुमसे नफ़रत करके तुम्हारी सामने तो कुछ नहीं कहते, तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं। हाय नो, मुझे पता है वो लोग कौन है, पर कोई बात नहीं। उनके करियर को बर्बाद करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती हूँ। अगर वो लोग अपनी ईमानदारी से काम करें तो ठीक है, वरना बेईमानी तो हम भी हैं, कम नहीं है। पता है। और पता है वो लोग इसी तरह बहुत सी बातें करने लगते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।